हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेके आता हूं, सीसेट इन 10 मिनट की सीरीज एक लेके आता हूं। उसमें वैसे वीडियो तो 10 मिनट से ज़्यादा का होता है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि आज की भी क्लास में एक इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा चैप्टर का क्वेश्चन उठा के लाया हूं कि जो पिछले 1-2 साल से पूछ नहीं रहा है, 1 साल से, लेकिन 2024 में आने की पूर्णतः उम्मीद है। क्योंकि देखो यूपीएससी का पैटर्न होता है कि अल्टरनेट भी कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो अल्टरनेट ईयर पे पूछे जाते हैं। ओके, उनमें से एक ये भी चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक खास तरीके का क्वेश्चन देखता हूं, और जो यूपीएससी में कई बार रिपीटेड सेम एक ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, तो फिलहाल मैं अगर उस क्वेश्चन की झलक दिखाऊं मैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है, यूपीएससी 17 में पूछ चुका है, एकदम सेम जैसे इसमें एक्स और वाई नाम दिया था। ओके, अब इसके बाद से आगे सेम यही क्वेश्चन पीटर और पॉल करके दिया था। देखो 3-4 का रेशियो और 3-2 का रेशियो, और ये 6000। देखो सेम वही क्वेश्चन, देखिए ये 2000 किस में, तो एक्स वाई के साथ 3-4 का रेशियो और 2-3-2 का रेशियो। ओके, और देखिए 2015 में भी सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया, बस नाम चेंज करके पूछ दिया। अब इसके बाद से सेम क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, उसको भी मैं दिखा दूंगा किस साल में। देखिए एकदम ऐसा ही सेम क्वेश्चन, नाम चेंज करके 3-4-4-3 का रेशियो और 6000 की जगह 600 कर दिया गया, और इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया। ओके, तो ये भी यूपीएससी में, और ये में आई थिंक 18 में, 2018 या 2019 में पूछा गया। ओके, तो मतलब एक ही क्वेश्चन कई बार सेम डेटा के साथ भी पूछा गया है। ओके, तो इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी करते हैं, और कैसे करना होता है एक बार मैं बताता हूं आपको। ठीक है, फिलहाल देखिए मैं अगर ऐसे ही उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन लेता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन रेशियो, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, मतलब दोनों में से 8 घटा रहे हैं, तो अनुपात हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। तो इसको देखो कुछ इस तरीके से करेंगे, इसको 5x मान लेंगे और इसको 6x मान लेंगे। अगर डिटेल करना होगा मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं। ओके, 5x 3x मान लेंगे पहला। अच्छा, रेशियो होता है तो x एक ऐसा टर्म होता है जो आपस में कैंसिल हो जाता है बाद में, कि रेशियो निकालते समय एक कॉमन टर्म होता है ना, वो कैंसिल हो जाता है। आप लोगों को पता होगा ये चीज। ओके, तो फिलहाल अगर मैं मान सकता हूं कि पहला नंबर 5x है और दूसरा नंबर 6x है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, तो कहोगे दोनों में 8, इसके बाद बोला ना कि दोनों में 8 घटा दिया गया। तो पहले में 5x था, इसमें से 8 घटा दिया हमने, दूसरा 6x है, इसमें से भी 8 घटा दिया, और 8 घटाने के बाद रेशियो कितना बन जा रहा है, 4:5 बन जा रहा है। ठीक है, अब इनका आपस में अनुपात निकालेंगे, इनका ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 5 से 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25x हो गया, और फिर इसके बाद से 5 में इधर मल्टीप्लाई, 8×5 40 हो गया, ये 40 हो गया माइनस का, और ये 4×4 = 24 हो गया, x हो गया, और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×4 = 32 हो गया। ठीक है, x को एक तरफ ले जाएंगे तो 25 में से x गया, 24 गया तो x हो गया, और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारा -40 इधर जाएगा तो प्लस का 40 होगा, प्लस का 40 -32 हो गया तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 40 में से 32 को घटा देंगे, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस जाएगा, तो 40 में से, और ये पहले से माइनस है, 40 में से 32 गया 8, तो x की वैल्यू जब 8 आ गई तो ये हमारा 40 हो गया, और ये हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा 8×4 ये 48 हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, डन है मामला। तो एक तो बेसिक तरीका ये है, और जैसा क्वेश्चन मैंने यूपीएससी वाला दिखाया था वो भी ऐसे ही हो जाएगा, बेसिक तरीका। लेकिन इसका एक और भी स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, बहुत शानदार तरीका एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, देखो जरा ध्यान से सुनिए, एकदम शानदार एक ट्रिक बताता हूं मैं। 5-6 है ना, फिर उसके बाद से दे रखा है 4-5 हो जाता है, और कहा जा रहा है 8 घटा दिया गया। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5×5 हो गया, 5×5। देखो ऊपर वाले को नंबर्स का ऊपर रखेंगे, नीचे क्या है दूसरे वाले रेशियो को रखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5×5 मन में करिए 25, 5×5 कितना होता है, 25 होता है। 4×6 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये 25 ये 24 हो गया, तो 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 यूनिट ऐसे लिखिए, 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर, तो 1 यूनिट अब उसके बाद से सॉल्व करेंगे किसके बराबर होगा,
तो अब उसके बाद से अगला स्टेप सुनिए, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो नीचे वाला जो भी था ना, इनका ये डिफरेंस निकालिए, इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे, ये 1 आएगा, 4 में से 5 गया 1। अब ये 1 यूनिट जो है 8 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या, 8 गुणे 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8, अब देखो कैसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, फिर से सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 5, 4 गुणे 4, लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं कर लेता इसी चीज को। दूसरे वाले से पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 5 हो गया 25, और इसका पहले दूसरे वाले से इसका पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 4 24, 25 में से 24 गया, 1 यूनिट आ गया, ठीक है। 1 यूनिट किसके बराबर, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे, 1 हो गया, 1 गुणे 8, जितना भी घटा जा रहा है ना, तो 1 गुणे 8, जो भी 1 यूनिट है तो 8 गुणे 1। अगर ये मान लो 3 होता, ये 5 होता, तो डिफरेंस कितना आता, 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 गुणे 2 कर लेते, ठीक है। फिलहाल 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गया, तो नंबर्स ये थे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दूसरा नंबर ये था, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो ये 40 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा। बड़ा शानदार है, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तर्ज पे अगर इसको भी बात करें, ये इससे देखिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिए। ओके, देखिए फटाफट इसका आंसर बताइए। अब देखो इसको मैं करता कैसे, लिखूं ना लिखूं कोई बात नहीं, 4 था, ये 5 था, ठीक है, और ये 7 और 9 है, और कह रहा है कि कितना, इफ बोथ से 50 रुपये, मतलब सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का अनुपात इसको कह सकते हैं। अब कह दूं कि अगर दोनों में ये 50 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:5:9 हो जाता है। देखो इनकम में से अगर सेविंग को घटाते हैं तो ये खर्च का अनुपात आता है, ओके, खर्च का अनुपात आता है, क्लियर है। अब देखो मैंने बोला इनका क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 गुणे 6 9 चौके 36 होता है, और 5 गुणे 7 होता है 35 होता है। 36 में से 35 गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए, तो 36 में से 35 गया तो 1 यूनिट आ गया, और 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो ध्यान से देखेंगे, मैंने 1 यूनिट की वैल्यू कैसे बोला नीचे वाले का डिफरेंस निकालिए 2, और 2 गुणे 50 करिए, 50 गुणे 2 कर लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू, नीचे वाले का डिफरेंस जो भी आएगा आपस में, इनका 2 गुणे 50 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 के बराबर। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, तो बस आपको क्या करना है, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू की जो आगे इसमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, इधर भी 100 से, तो ये फाइनली हो गया 400, और ये फाइनली हो गया 500, ठीक है, डन है। और पूछा गया ए का इनकम, ए पहले नंबर पे था तो 400 हमारा आंसर आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है और कितने सही तरीके से हो रहा है। देखिए ये 2017 का यूपीएससी का है, सेम उसी तरीके का है क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम मक्खन जैसा है ये क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। 2017 में 2015 में सेम वही क्वेश्चन है, सेम डेटा के साथ है, बस नाम चेंज कर दिया है, पीटर पॉल कर दिया है। चलो यहीं से कर लेते हैं। तो देखो 4 है, ये कितना है, 4 है, 3 है, फिर 3 है, 2 है, फिर उसके बाद से बचत है 6000 है। तो मैंने बोला कैसे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका 9 और इसका 8, 4 गुणे 2 8 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, तो 9 में से 8, बड़े वाले में से छोटे को घटाइए, इनका मल्टीप्लाई करें 9, इनका मल्टीप्लाई करें 8, जब 9 में से 8 गया तो 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू, इनका डिफरेंस निकालिए, 1 हो गया, इनका डिफरेंस 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 1 गुणे 6, तो 6000 गुणे 1 कर लेंगे तो ये फाइनली 6000 आ गया। 1 यूनिट 6000 के बराबर, जब 1 यूनिट 6000 के बराबर आ गया तो आपको बस क्या करना है, इसको 6000 से इसको भी गुणा कर लेना है, और इसको भी 6000 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा हो गया 24000 हो गया, और ये हमारा आ गया 18000 आ गया, ठीक है। तो 24000 18000, देखो कितना आसान है भाई, ओके, कितना आसान है। आगे बढ़ेंगे, इसका बता दीजिए, बताइए जल्दी से। मैंने बोला देखो, कह रहा है कि इनका अनुपात दे रखा है, डिटेल भी कर सकते हैं, 4x 3x मान के, कैसे डिटेल करेंगे, देखो इसको 4x और ये 3x मान लिया, तो 4x और दूसरे का इनकम हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ये कितना बचा रहा है, तो कहोगे सर 600, तो 4x कमा रहा है उसमें से 600 बचा रहा है, अगर घटा देंगे 600, 4x कमा रहा है उसमें से 600 बचा रहा है, तो 600 घटा देंगे तो इसका खर्च आ जाएगा, इसमें से भी 600 घटा देंगे तो इसका खर्च आ गया, और यही दे रखा है किसके बराबर खर्च है, 3/2 के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू रखिए। फिलहाल मेरा बताने का तरीका ये वाला है, ये डायरेक्ट हो जाएगा,
देखो ये 600 है, तो मैंने बोला क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 गुणे 3 9, 2 गुणे 4 8 हो गया, 8 में 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो 1 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, 1 गुणे 600, तो 600 गुणे 1 करेंगे तो ये फाइनली आ गया 600 के बराबर, 1 यूनिट 600 के बराबर। तो फाइनली इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 आ जाएगा, और इसको हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये 2400 आ गया, ये 1800 आ गया, तो 2400 1800 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ही पूछा है, तो ऐड करने के बाद हमारा आ गया 4200 आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट दोनों का सम पूछा है, ये 4200। ओके, एक मैं होमवर्क दे देता हूं आपको कि इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है ठीक है 5-7 है। ओके, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2-3 है। यदि दोनों खर्च कर रहे हैं हमारे 7000, तो इनकम का सम बताइए। यदि मैं कह दूं ए और बी है, तो सम ऑफ इनकम, सम ऑफ देयर इनकम, जल्दी बताइए। ओके, फिलहाल अगर आप हमारे P2I बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए है, ये शानदार बैच है। ओके, बहुत ही शानदार बैच है ये आपके लिए। आप जाओगे, एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको बैच मिल जाएगा। ये 18 किताबों के सेट के साथ आता है, और इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको VT लाइव कोड इस्तेमाल करना चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। और प्रीलिम्स इंटरव्यू तक इस बैच में मैं बता दूं, CSET अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, CSET इसी में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, CSET इसी में इंक्लूड होता है, अलग से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जल्द ही और भी क्लासेस लेके आएंगे, धीरे 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 धीरे, क्या जल्दी इस महीने में, इस नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी क्लासेस प्रैक्टिस की लेके आएंगे। इस महीने भी आएंगी, थोड़ी सी व्यस्तता है, पेड बैचेज में थोड़ी व्यस्तता है, मैं समय निकाल रहा हूँ, बैचेज को ख़त्म कर रहा हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर उसके बाद से यूट्यूब पे प्रैक्टिस लाएंगे, पूरा मई प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बने रहें आप लोग। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैसेज से जुड़ जाइए। और उसके बाद से अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स वगैरह हो, तो आप यहाँ पे डाउट्स मेल कर सकते हैं, vinit.tiwari@studiiq.com पे आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।